हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा है टॉप 10 टेक्नोलॉजी टू चेंज द वर्ल्ड। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आखिर हमारे वो कौन सी टॉप 10 टेक्नोलॉजी है जो इतना इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा कौन सा है? पहला जो हमारा है वो है हमारा मेटावर्स। दूसरा हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। तीसरा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा हमारा ब्लॉकचेन। पांचवा हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G नेटवर्क, 3D प्रिंटिंग, वेब 3, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, IoT एंड डिजिटल इम्यून सिस्टम। सो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन ये टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तो ये मेटावर्स के बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल वर्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आप इस इमेज को देखेंगे तो हमें लगता है इस इमेज को देखने के बाद आप इस मेटावर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दूसरा जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, यदि कंपैरिजन टू दूसरे कंप्यूटर से करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, फास्ट तरीके से ये काम करता है। उससे कंपैरिजन आप करेंगे तो बहुत ही फास्ट वे में ये काम करता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये बहुत ही इजीली सॉल्व करता है। तो इसी बारे में इन्होंने बोला है कि बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दैट यूटिलाइजेज क्वांटम मैकेनिक्स टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड फास्टर। सो दोस्तों, ये बहुत ही फास्ट वे में काम करता है। तो यदि हम थर्ड वन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर। और ये जो इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय मशीन्स, स्पेशली कंप्यूटर सिस्टम। आप हर एक चीज़ में इसको कंपैरिजन मत कीजिए कि आप हम IAS का एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नहीं, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि मशीन्स और सॉफ्टवेयर। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस ऑफ द मशीन्स और सॉफ्टवेयर। So, specific applications of AI including expert system, natural language processing, speech recognitions and the machine versions. So आप इन चीज़ों को आप ये मत समझिए कि ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन को भी ये सॉल्व कर सकता है। नहीं, यहाँ सिंपल वे में लिखा गया है कि मशीन्स और सॉफ्टवेयर। यदि हम चौथे टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है? बेसिकली एक डिजिटल डेटाबेस है। और किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ये पीयर टू पीयर नेटवर्क काम करता है। जैसे ये देखिए हमारा, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 है। और एक ब्लॉक के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, वो दूसरे ब्लॉक में भी वो सेव हो जाता है। ये देखिए, ये 6, ये देखिए 6U9P, 6U9P, 6U9P। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। ब्लॉकचेन है क्या? बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है? एक डिसेंट्रलाइज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड public digital ladder that is used to record transactions across many computers so that the record cannot be altered, and without the alterations all subsequent block and the कंसेंसस ऑफ द नेटवर्क। बेसिकली अभी जो करंटली बेसिकली जो ब्लॉकचेन के बारे में हम डिस्कस करें, आखिर कौन से जो बहुत ही इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रही है, जैसे कि पेपल, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया। पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, तो वैसे ही पेपल बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का यूज करती है। अभी दूसरा यदि आप बात करें तो ये हमारा क्या है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म। पेपल क्या है हमारा? ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करती है ये। यदि चौथे की बात करें तो ये है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। हमें लगता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन देखते हैं आखिर और इसमें क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? नॉट ए फिजिकल एंटिटी। ये क्या है? कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, बट इंटरेस्ट इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ ए रिमोट सर्वर अराउंड द ग्लोबल which are hooked together. Cloud computing क्या है? Is delivery of computing services including
servers, storage, database, networking, softwares, analytics, and the intelligence over the internet. Another would be data storage platform like Google Drive, उसके बाद Dropbox and OneDrive. ये देखिए हमारा क्या है, हमारे जैसे ये हमारा AWS के इमेज है, ये हमारे गूगल के इमेज है, ये हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के लोगो हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ये हमारे IBM के लोगो हैं। तो ये सारे बेसिकली, और भी हम इसके बारे में देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ये क्या है हमारा, ये जो इमेज बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो AWS के सर्विसेज हैं उसके बेसिकली लोगो हैं। ये क्या है, एज्यूर के लोगो हैं। ये क्या है हमारे, ये हमारे GCP के लोगो हैं। ये हमारा क्या है, ये भी हमारा अमेजन के लोगो हैं। और भी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, जैसे देखिए फाइल स्टोरेज, बिग डेटा एनालिटिक्स, डाटा बक्स, और उसके बाद आर्काइव, उसके बाद डिजास्टर रिकवरी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस IaaS जिसको बोलते हैं, उसके बाद PaaS बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इस्तेमाल होता है इस तरीके से हम लोग करते हैं। और यदि दूसरे टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कौन है हमारा 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क के बारे में दोस्तों हमें लगता है कि अभी सभी लोग इंडिया में धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं और सभी लोग यूज कर रहे हैं 5G नेटवर्क। और जो भी हमारे मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं अभी इंडिया में अवेलेबल, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया और जियो हो गया, तो ये सभी जो है ना अभी 5G नेटवर्क अलग अलग शहरों में टेस्टिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं। अभी जैसे ये क्या है, 5th जनरेशन 5G नेटवर्क का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है और इसकी डाउनलोडिंग स्पीड जो होती है ये 10 GB से 20 GB के बीच होता है। और ये 100 टाइम्स बेसिकली ये फास्टर होता है, किससे, 4G नेटवर्क से। और ये जो 100+ मेगाबिट पर सेकेंड एवरेज डेटा रेट बेसिकली स्पीड रहती है। और इसकी जो लेटेंसी होती है ये बहुत ही कम होती है, लो लेटेंसी होती है। आगे यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है हमारा 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग शायद आप लोगों को बारे में पता होगा। 3D प्रिंटिंग, ये जो 3D प्रिंटिंग है बेसिकली ये क्या है, नोन एज ए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग को आल्सो हम लोग कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये भी एक तरीके से प्रोसेस है 3D प्रिंटिंग को बेसिकली प्रिंट आउट करता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इमेज दोस्तों किसी भी टेक्नोलॉजी को समझने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो आप इस इमेज को देखेंगे तो शायद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। और वेव 3 नेटवर्क, वेव 3 क्या है, जैसे कि अभी गूगल जो हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या है, ये क्या है, वेब एप्लीकेशंस ब्राउजर है। तो बेसिकली ये जो क्रोम ब्राउजर है ये अभी वेव 2 पे वर्क करता है, इस वेव 2 पे वर्क करता है। अभी जो नया टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है वो हमारा वेव 3 है। और ये जो बेसिकली प्लेटफॉर्म यूज करती है, बेसिकली ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म को यूज करती है। बट ये ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म हम नहीं कह सकते, बट उसी तरीके से उसी प्लेटफॉर्म को ये डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि उसी प्लेटफॉर्म पे काम करती है, बट कहीं ना कहीं उसी के टेक्नोलॉजी से वो के सिमिलर है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसके बारे में यदि हम देखना चाहें तो ये क्या है, ये बेसिकली विच मोस्ट यूजर्स विल बी कनेक्टेड वाया डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एंड हैव एक्सेस टू देयर ओन डेटा, थर्ड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेव। तो बेसिकली ये वेव 3 क्या है, वेव 3 क्या है, बेसिकली ये एज ए वेव 3 है, समटाइम्स नोन एज ए वेव 3 इज ए कंसेप्ट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वेव। वेव 3 क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द वेव। और भी यदि इसके बारे में हम देखना चाहेंगे तो जैसे देखिए वेव 1 में पहले स्टैटिक वेबसाइट्स, वेव 2 में हमारे डायनामिक्स और HTML जावास्क्रिप्ट, वेव 3 में क्या यूज हो रहा है, देखिए ब्लॉकचेन, AI, ML। और भी यदि आप इमेज देखेंगे इसका तो वेव 1 में आप इसको देखने से अच्छा यदि आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आज से 10 साल पहले ये इंटरनेट 7, शायद ये इंटरनेट 7 का लोगो है, तो इस पे बेसिकली वर्क करता था। वेव 2 आप देखेंगे तो देखिए देखिए अभी करेंटली जो हमारे जैसे हमारे ये देखिए क्रोम ब्राउजर है, उसके बाद
आप ट्विटर देख सकते हैं, उसके बाद एक अमेजन वेब सर्विस, ये अभी भी जो है ना हमारे वेब 2 ब्राउजर को ही वो वेब 2 टेक्नोलॉजी पे ही बेसिकली ये सारे एप्लीकेशंस बेसिकली अभी रन करते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, मेटा, मेटा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, फेसबुक अभी भी आपके वेब 2 टेक्नोलॉजी पे ही वो वर्क करता है। वेब 3 टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसपे अभी जैसे ये ब्रेव, ब्रेव बेसिकली ये भी एक एप्लीकेशन, ये भी क्या है, ये एक ब्राउजर है बेसिकली, जिसपे जो है ना वेब 3 पे ये वर्क करता है। तो अभी धीरे धीरे जो है ना धीरे धीरे वो मूव करेगी वेब 3 पे, अभी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बट ये टेक्नोलॉजी है। यदि वेब 2 की बात करें तो जैसे ये देखिए, ये क्रोम ब्राउजर वेब 2 पे काम करता है, फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, एस्पोटी, ये सारे वेब 2 पे काम करता है। अभी जैसे ये देखिए क्रोम ब्राउजर, ब्रेव, ये देखिए IPFC, स्टेटस, यदि कंपैरिजन करेंगे आप तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ना बेसिकली ये सारे एप्लीकेशंस आप यदि बोलेंगे तो ये वेब 3 पे काम करता है। और भी यदि वेब 3 एप्लीकेशंस जैसे वेब 2.0, ये देखिए फायरफॉक्स, फायरफॉक्स, ये देखिए ये ब्राउजर, ये क्या है ब्राउजर, ये क्या है स्टोरेज, ये स्टोरेज जो है ये स्टोरेज हमारे वेब 3 पे काम करता है। ये वीडियो कॉल, ये देखिए ये OS, उसके बाद सोशल मीडिया के जो वेबसाइट, सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स है, कौन कौन वेबसाइट वेब 2 पे काम करते हैं, ये हमारे वेब 3 पे काम करते हैं। ये हमारे व्हाट्सअप मैसेजिंग। और उसके बाद दोस्तों आता है प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। बेसिकली प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग क्या है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, अप्रोच दैट कैन एक्सेलरेट द डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशंस एंड द स्पेस विच दे प्रोड्यूस द बिजनेस वैल्यू। और भी यदि इसके बारे में देखेंगे तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग इम्प्रूव्स द डेवलपर एक्सपीरियंस एंड प्रोडक्टिविटी by providing self-services capabilities with automated the infrastructure operations। अभी ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि डेवऑप्स, डेवऑप्स क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, तो वही उसी के बारे में दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोसेस इफिशिएंट एंड सिक्योर। ऑन द अदर वे जैसे डेवऑप्स कनेक्ट्स डेवलपमेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो है डेवऑप्स से एडवांस वर्जन है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली डेवऑप्स से रिलेटेड है, नहीं, उससे भी ये क्या है एक स्टेप एडवांस है, जो अभी नियर फ्यूचर में जो है ना इसका इस्तेमाल होने वाला है और होगा, और बहुत जगह यूज भी कर रहे हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अप्रोचेज दैट कैन एक्सेलरेट द डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशंस। तो आइए इसके और भी इमेजेस को देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि क्या है प्रोडक्ट एंड सर्विस टर, जैसे क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या है डायग्राम ऑफ क्या है किसका, ये प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के। जैसे ये देखिए प्लेटफॉर्म, ये किससे कनेक्ट है, सर्कल CI, जैसे जेनकिंस, जैसे सर्कल CI जेनकिंस, AWS से कनेक्ट होता है, कुबरनेटिज, ये क्या ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ये क्या है क्लाउड है, ये सर्कल CI। तो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग इसलिए इसको बोलेगा सेल्फ सेल्फ पाइपलाइन, जैसे CI/CD पाइपलाइन हम लोग क्रिएट करते हैं, ये क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग, कंटेनर, ये क्या है कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ये सारी चीजें हैं प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग। इसीलिए प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के बारे में बोला गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी अप्रोचेज दैट कैन एक्सेलरेट द डिलीवरी ऑफ एप्लीकेशंस एंड पेस एट विच दे प्रोड्यूस द बिजनेस वैल्यू। इसलिए बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है, टाइमिंग बेसिकली ये CI/CD को वो क्या करता है इम्प्रूव करता है, कम टाइम में हम ज़्यादा एस्पेक्ट हम लोग करते हैं। तो यही चीज़ें हैं प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग जो है हमारे। इसे देखिए प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग देखिए किससे कनेक्ट है, सर्कल CI से इंटीग्रेट हो सकता है, होता है ये AWS से, कुबरनेटिस से। अब बताइए कुबरनेटिस से हो सकता है, AWS से हो सकता है, उसके बाद सर्कल CI जेनकिंस, इनसे इंटीग्रेट। तो प्रोडक्टिविटी जो है हमारा, तो डेवऑप्स क्या है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, तो ये भी डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के ही काम करेगा, बट थोड़ा सा इफिशियंट वे में करेगा। और यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है उसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन बी यूज टू एनालाइज द
often complex aspect of city planning management, simplifies examine various factors such as population's growth, zoning, mapping, water supply, transportations, patterns, food supply, सोशल सर्विस, लैंड यूज। तो दोस्तों ये जो आईओटी है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्टिकुलर सेक्टर्स में, बेसिकली ये भी एक तरीके से 5G टेक्नोलॉजी ही आप कह सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर सेक्टर्स में बेसिकली हम यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। और देखिए ये क्या है, फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेज एंड द क्लाउड। ये देखिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, communication between devices and the cloud। तो ये बेसिकली जो कम्युनिकेट करेगा जो आपके डिवाइसेज है, ठीक है, और ये क्लाउड। और भी यदि इसके बारे में देखेंगे तो देखिए ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन, फैक्ट्रीज, हेल्थ केयर, होम ऑटोमेशन। बेसिकली इसके लेटेंसी जो है ना बहुत ही कम है। एज ए इंटरनेट थिंग्स आप ये देखिए क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे ये देखिए फोन्स, हैवी मशीनरी, ट्रांसपोर्ट। और भी यदि इसके बारे में हम देखें, ये देखिए होम लाइटनिंग, म्यूजिक। तो ये क्या, इससे कनेक्ट हो जाएंगे इजीली, और इजीली हम इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, और बहुत ही फास्ट वे में हम लोग एक्सेस पर कर पाएंगे। और भी यदि उसके बारे में देखें तो ये क्या है, डिजिटल इम्यून सिस्टम। अब आप बोलेंगे डिजिटल इम्यून सिस्टम क्या है, तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं। डिजिटल इम्यून सिस्टम क्या है, ये क्या एक तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है फॉर सेफ गार्डिंग। कहने का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री में यदि आप काम करते हैं तो उसमें इतने सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एंटीवायरस। अब ये एंटीवायरस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिजिटल इम्यून सिस्टम, मतलब आप, अब यदि मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि डिजिटल इम्यून सिस्टम क्या है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस का काम क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को वो क्या करता है, हमारे वर्चुअल जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली उसको सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, बाहर कोई भी हैक ना कर पाए, कोई भी वायरस हमें अटैक ना कर पाए। तो ये डिजिटल इम्यून सिस्टम जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ये क्या है, सेफ गार्ड है। तो इसको आप यूज करेंगे तो वही है, कोई भी हैक नहीं कर सकता आपके एड्रेस को, तो उन चीज़ों को वो प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए इन्होंने विद द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेन इट्स ऑपरेशंस इन द इवेंट ऑफ ए साइबर अटैक। इन अदर वर्ड्स, इसको मदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस एज यूजुअल इन द फेस ऑफ ए साइबर अटैक ऑन इंसिडेंट। और भी यदि इसको हम डिजिटली यदि इमेज के माध्यम से इसको समझना चाहेंगे, तो जैसे कि क्या क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करता है डिजिटल इम्यून सिस्टम, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। अब जैसे देखिए वीपीएन यूज करते हैं हम लोग, ब्राउजिंग करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बी कॉशियस स्कैम, कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट, अनेबल देखिए फैक्टर्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और भी यदि इसके इमेजेस देखो तो आप, ये इमेजेज है देखिए, ये की आप चाबी, आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में आप, जैसे आप पूरे वर्ल्ड में सारी चीज़ें यूज होती है, जैसे सॉफ्टवेयर लॉजिकली जो भी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, तो उन चीज़ों को बेसिकली डिजिटल इम्यून सिस्टम जो है ना एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस ये जो टेक्नोलॉजी है, तो आपने देखा ये 10 टेक्नोलॉजी, 11 टेक्नोलॉजी जो हमारे दुनिया को चेंज कर सकता है। पहला कौन था, मेटावर्स, क्वांटम था, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5G नेटवर्क, 3D प्रिंटिंग, वेब 3, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, आईओटी एंड डिजिटल इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों ये कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आखिर ये आप लोगों को कैसा लगा, ये टेक्नोलॉजी कैसे आपने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे हमारे वर्ल्ड को ये चेंज कर सकता है। जैसे देखिए देखिए ब्लॉकचेन है, 5G नेटवर्क है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है,
तो इन सब चीज़ों को आपने देखा, हमारे टेक्नोलॉजी बेसिकली कैसे काम करता है, क्या वर्क करता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज बेसिकली हम लोग उसी के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया। तो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ही बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन।